केंद्र सरकार ने कल लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया और आज राज्यसभा से भी यह कानून पारित हो गया और पूरे देश में लागू होने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन विधेयक को पास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को बधाई और धन्यवाद है। उक्त बातें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कही। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने से वैसे लोग जिन्हें पूर्व में असीमित शक्तियां दी गई थी, उस पर केंद्र सरकार का नेतृत्व होगा। इस संशोधन के पास होने से 5वें अनुसूची के आदिवासी जनजाति जमीनों को संरक्षित करने का भी ताकत अब सरकार के हाथ में है, जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं था। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को कई ऐसे क्लॉज जोड़ कर दिए थे जिसमें वह किसी की भी पैतृक जमीन, सेना की जमीन या सरकार की जमीन पर यदि बोर्ड दावा कर देते हैं तो वह कोर्ट का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, जो अब समाप्त हो गया। अब वक्फ बोर्ड के मनमानियां पर अपनी ताकत का गलत उपयोग करने पर भी सरकार ऑडिट करवा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि वे इस संशोधन बिल को राज्य में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ये देश का कानून है और संघीय व्यवस्था में इसे हर हाल में राज्य में लागू करना ही होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस कानून को सभी को मानना होगा। ऐसा गृह मंत्री ने भी कहा है, तो अच्छा होगा कि राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाली सरकार इस कानून का राज्य में स्वागत करे। जोहार, नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा से या यूं कहें कि आज सुबह है पारित हो गया और आज राज्यसभा में भी एक कानून पारित होकर के लागू होने के लिए समस्त देश में जाएगा। एक काला कानून जैसा ही था जिसमें असीमित शक्तियां ऐसे हाथों में थी जिससे ना उनके समाज के लोग और ना बाकी लोगों का भला हो सकता था। इस कानून के संशोधन के साथ इस विवाद का भी अंत होगा कि गरीब पसमानदा मुसलमान हो, महिलाएं हो, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनके जीवन में कैसे इस कानून के संशोधन से उनके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। सबसे बड़ी बात, ये 5वीं अनुसूची के आदिवासी जनजाति जमीनों को पूरी तरह से संरक्षित करने का भी ताकत अब सरकार को है। नहीं तो कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में इस विधेयक में ऐसे क्लाउज जोड़ दिए गए थे कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी संपत्ति पर, वो आपकी पैतृक हो, चाहे सेना की ही जमीन क्यों नहीं हो, चाहे सरकार की ही कोई जमीन क्यों ना हो, अगर वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा कर दिया तो आप कहीं से भी उसका कानूनी उपचार नहीं ले सकते थे। आप कहीं जाकर के उसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, जो अब यह पूरी तरह से कोर्ट के लिए खुल गया है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में जो मनमानियां थी, जो कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरी ताकत थी और उन संपत्तियों का जो बेजा इस्तेमाल करते थे, वो ताकतें भी अब कम होगी और उसका भी ऑडिट होगा। झारखंड की सरकार ये कह रही है कि अब हम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। यह देश का कानून है और संसद ने पारित किया है, इसलिए संघीय व्यवस्था में राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है कि केंद्रीय कानूनों का संधारण राज्य में भी करे। इस तरह की गिदड़ भभकियां ना देते हुए कल अपने आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कल सदन में कि भाई कानून सभी के लिए संधारण करने के लिए ही होगा, कोई उसको नहीं मानेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देश में कानून का राज है और कानून ये कहता है कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है और सबको मानना होगा। तो अच्छा होगा कि राज्य की सरकार, हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ये सभी की आंखें खुल जाए और इस कानून का स्वागत करे। आप सबको बहुत बधाई। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी को बहुत बधाई। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।